बताना चाहूंगी कि फ्री प्रेस परिवार द्वारा ये जो गरिमामय आयोजन किया जा रहा है, हम सभी इस आयोजन की बड़ी बेताबी से, उत्सुकता से प्रतीक्षा में थे, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे मध्य मौजूद हैं, उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जिससे वो अपने जीवन को एक प्रेरणा के रूप में दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। कामयाबी ताउम्र का संघर्ष मानी जाती है, एक दिन की उपलब्धि नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि जोखिम लेने से कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं, और यदि आप असफल भी होते हैं तो अपने अनुभव के आधार पर दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं। तो आज फ्री प्रेस द्वारा आयोजित इस प्राइड ऑफ उज्जैन के इवेंट में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और बताना चाहती हूँ कि कुछ ही क्षणों में हमारा ये आयोजन प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। आप सभी यहाँ उपस्थित हुए और हमारे इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई, इसके लिए तहे दिल से फ्री प्रेस परिवार की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार और आज का ये सुंदर आयोजन हम प्रारंभ करेंगे। महापौर उज्जैन नगर निगम श्री मुकेश चटवाल जी, विधायक तराना उज्जैन श्री महेश परमार जी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी जी, मैं आज के इस गरिमामय आयोजन में मंचासीन हमारे सभी आगंतुक अतिथियों का फ्री प्रेस परिवार की ओर से मैं शेफाली चतुर्वेदी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हमारे इस कार्यक्रम की आपने शोभा बढ़ाई। आप सभी आगंतुक अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पाकर और आपकी उपस्थिति से हम सभी कृतार्थ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से ही हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं, और ऐसे ही हमारे शहर के गणमान्य नागरिक आज मंचासीन हुए हैं। मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ एडिटर श्री अर्शित गौतम जी, कृपया वे मंच पर आए। प्रवीण नागर जी, डायरेक्टर इंचार्ज फ्री प्रेस, ज्योति नारंग जी जो कि एक समाज सेवी है, हमारे मध्य उपस्थित हैं ज्योति नारंग जी, मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर ज्योति शर्मा जी जो कि डायरेक्टर है डॉक्टर ज्योति सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड की। मैं अनुरोध करती हूँ श्री अनुपम चौरे जी से, डायरेक्टर अंबाजी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, कि वे भी कृपया मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सभी आगंतुक माननीय अतिथिगणों का फ्री प्रेस परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, हमें एक अत्यंत दुखद सूचना प्राप्त हुई है। वो ये है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की काकी जी श्रीमती अन्नपूर्णा शंकरलाल यादव जी का आज दुखद निधन हो गया है। तो फ्री प्रेस परिवार की ओर से आज सभी अतिथिगण और उपस्थित गणमान्य नागरिकों से मैं निवेदन करती हूँ कि श्रीमती अन्नपूर्णा शंकरलाल यादव जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सभी मिलकर के 2 मिनट का मौन धारण कर लें। मैं सभी अतिथियों से एवं सभी गणमान्य नागरिकों से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम श्रीमती अन्नपूर्णा शंकरलाल यादव जी जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की काकी जी है, उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।
द्वारा आयोजित प्राइड ऑफ उज्जैन अवार्ड सेरेमनी का हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मंचासीन समस्त अतिथिगणों से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मां शारदे के चरणों में दीप प्रज्वलित कर और मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आज के हमारे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी माननीय अतिथिगणों से निवेदन कि वे मां शारदे के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन कर आज के हमारे इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। कहा गया है कि दीप से जलना न सीखो। हम कहते हैं दीप जल रहा है, दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। वो जल नहीं रहा है, वो मुस्कुरा रहा है। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो। सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य ढल नहीं रहा है। सूर्य से ढलना न सीखो, सूर्य से उत्थान सीखो। और देखो कि इस जीवन चित्र में तुम कहाँ अंकित हो। देखो इस जीवन चित्र में तुम कहाँ अंकित हो। राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। राह पर चलना नहीं, राह का निर्माण सीखो। आज के इस आयोजन का प्रारंभ हमने मां शारदे के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर किया। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहते भारत की ये धरा और स्वागत करके आपका निभा रहे हम परंपरा, निभा रहे हम परंपरा। आज के इस गरिमामय आयोजन में उपस्थित हमारे मध्य मुख्य अतिथि महोदय के रूप में जो गणमान्य नागरिक मौजूद हैं, हम सभी फ्री प्रेस परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। शब्दों के साथ अब हम पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत करने के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय एडिटर श्री आदित्य गौतम जी, अर्शित गौतम जी फ्री प्रेस को कि वे आए और आज के हमारे माननीय विधायक महोदय तराना श्री महेश परमार जी का स्वागत करें। धन्यवाद कि हमारे इस कार्यक्रम में आप आए हुए, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़वाई। हमारे मध्य उपस्थित हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी जी। उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ निरुक्त भार्गव जी को, वे आए और उनका स्वागत करें। हमारे मध्य मौजूद हैं ज्योति नारंग जी जो कि समाज सेवी हैं। मैं अनिल विश्वकर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे उनका स्वागत करें। अनिल विश्वकर्मा जी प्रिंटर एंड पब्लिशर फ्री प्रेस भोपाल, आपको मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आएँ और ज्योति नारंग जी का स्वागत करें। डॉक्टर ज्योति शर्मा हमारे मध्य मौजूद, डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथी क्लिनिक। प्रवीण नागर जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे आज के हमारे अतिथि का स्वागत करें। सभी से अनुरोध कृपया अपने करतल ध्वनि से हमारे महोदय का सम्मान करें। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री अनुपम चौरे, डायरेक्टर अंबाजी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। श्री अर्शित गौतम जी से मैं अनुरोध करती हूं कि वे उनका भी स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे मध्य मौजूद आदरणीय अतिथिगण, फ्री प्रेस परिवार आप सबकी उपस्थिति से अभिभूत है। आपने यहाँ उपस्थित होकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री निरुक्त भार्गव जी, उज्जैन ब्यूरो चीफ, कि वे आएं और स्वागत भाषण दें। सभी को मेरा नमस्कार। मध्य भारत के सबसे प्रमुख अंग्रेजी दैनिक फ्री प्रेस द्वारा आज उज्जैन में प्राइड ऑफ उज्जैन सेरेमनी का ये आयोजन है और ये लगातार दूसरा वर्ष है जब हम उज्जैन की
प्रमुख प्रतिभाएं जो अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का मामला हो या समाज सेवा का मामला हो, या म्यूज़िक और आर्ट्स हो, और साथ में उद्योगों से संबंधित लोगों का भी हम यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं। हालांकि आज कुछ ऐसा प्रसंग हुआ है जिसके कारण थोड़ा सा कार्यक्रम में हमें बदलाव करना पड़ा है, लेकिन हम बहुत अभिभूत हैं कि आज यहाँ बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारे हैं हमारे छोटे से निमंत्रण पर। तो मैं आप सबका विशेष रूप से, जो हमारे सम्मुख बैठे हैं उनका मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। आपका ऐसा ही आशीर्वाद, मार्गदर्शन, सहयोग हमें हमेशा मिलते रहे। और मंच पे विराजमान उज्जैन शहर के प्रथम नागरिक महापौर मुकेश टटवाल जी, जुझारू विधायक तराना श्री महेश परमार जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी, हमारे स्पॉन्सर्स और जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है ऐसे तीनों ही चौरे जी, मैडम इंदौर से आई शर्मा मैडम, और हमारी ज्योति भाभी जी। साथ में मंच मेरी औपचारिकता है इसलिए मैं अपने सीनियर्स हैं, नागर साहब डायरेक्टर फ्री प्रेस इंदौर और अर्शिद गौतम साहब एडिटर फ्री प्रेस इंदौर। मंच के सामने जितने भी यहाँ पे हस्ताक्षर बैठे हुए हैं उनका मैं परिचय देना शुरू करूँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उज्जैन शहर के सबसे प्रमुख लोग यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। सभी का उद्देश्य यह है कि जो प्रतिभाओं का सम्मान होने जा रहा है, करीब हमने 20 और 21 प्रतिभाओं को यहाँ आमंत्रित किया है, जिसमें कुछ इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, कुछ एकेडमिक्स में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने वाले लोग हैं, एनसीसी एनएसएस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने वाले लोग हैं, और संगीत में, म्यूज़िक में वाहने सिस्टर्स हमारे सामने बैठी हुई हैं जो भी हाल में ही लंदन से कंसर्ट करके आई हैं, और साथ में हमारे श्याम धानुक जी बैठे हुए हैं जो उज्जैन शहर का नाम पूरे भारत में गौरवान्वित कर रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मनस्विता बैठी हुई हैं जो पैरा स्विमिंग में अभी बहरीन को रिप्रेजेंट करके आई हैं, बहरीन खेल के आई हैं। इसी प्रकार मैडम पांडे बैठी हुई हैं, मैडम चौरे बैठी हुई हैं, साथ में हमारे एनसीसी के कैंडिडेट बैठे हैं, अशोक सेठी जी हैं जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं लेकिन बहुत गुपचुप तरीके से काम करते हैं, शांति से, कोई पब्लिसिटी नहीं लेते हैं। कांस्टेबल्स हैं पुलिस के 2 जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, अभी उनका भी परिचय विस्तार से देंगे, और इसके अलावा भी हमारे और भी अवार्डीज हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूं विधायक तराना श्री महेश परमार जी को कि वे आएं और आज के इस आयोजन पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय विधायक जी महेश परमार जी। धन्यवाद। फ्री प्रेस उज्जैन का गौरव कार्यक्रम में हमारे बीच में मंच पर मौजूद हमारे शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर श्री मुकेश टटवाल जी, हमारे शहर कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष मुकेश भाटी जी, फ्री प्रेस के इंदौर से पधारे आदरणीय डायरेक्टर साहब, इंदौर से पधारे आदरणीय संपादक महोदय, आदरणीय हमारी भाभी जी, आदरणीय चौरे जी, आदि मंच पर विराजित आदरणीय हमारी बहन, इस आयोजन को करने वाले और इस आयोजन में उज्जैन का गौरव, उज्जैन के गर्व, और निश्चित रूप से हमें बुलाकर इतनी महान हस्तियों के दर्शन करने का अवसर दिया, और ऐसे ऐसे हमारे आशीर्वाद दाता या इस उज्जैन की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी हमारे परिवार के वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं। इस आयोजन में हमें बुलाकर सम्मानित करने वाले आदरणीय फ्री प्रेस के हमारे भाई निरुद्ध भार्गव जी, फ्री प्रेस की समस्त टीम, सामने विराजित समस्त मातृशक्ति और पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक सभी मेरे पितातुल बुजुर्गजन, आप सबके श्री चरणों में नमन करता हूँ। सभी हमारे युवा साथी, सभी पत्रकार साथी और अलग अलग क्षेत्र से इस कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानित हमारे परिवारजन, निश्चित रूप से जहाँ आदरणीय नादू जी या मिश्र साहब या पारासर जी जैसे हमारे अन्य पूजनीय गुरुदेव यहाँ पर विराजित हैं, और उज्जैन
कि विकास में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले, वो उद्योग जगत हो या खेल जगत हो या हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की उपलब्धि हासिल करने वाले सभी हमारे परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और फ्री प्रेस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का गरिमामय आयोजन और निश्चित रूप से हमारे भगवान महाकाल के इस शहर, हमारे जहाँ हम सब लोग निवास करते हैं, इस क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले सभी परिवारजनों का सम्मान यहाँ होना है। मैं आप सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और फ्री प्रेस परिवार को ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से पूरे मध्य भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अंग्रेजी अखबार, मुझे लगता है कि दिल्ली या हम टाइम्स ऑफ इंडिया अन्य पेपरों के बारे में, लेकिन हमारे मध्य भारत में तो मध्य प्रदेश हो या अन्य हमारे लगे हुए प्रदेश में फ्री प्रेस की एक अलग पहचान है और हमेशा सच्चाई को दिखाने का साहस फ्री प्रेस के हमारे जो यहाँ साथी हैं वो सब हमेशा करते हैं। छात्र जीवन से लेकर आज तक मैंने देखा हमेशा सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जो सच्चाई है वो दिखाने का काम हमेशा फ्री प्रेस ने किया है। इसलिए मैं फ्री प्रेस परिवार को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि सच्चाई को आप लोग हमेशा सामने लाते हैं। एक बार पुनः फ्री प्रेस के आदरणीय डायरेक्टर साहब, आदरणीय संपादक साहब, निरुद्ध भार्गव जी, आपकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आपने उज्जैन के गौरव, उज्जैन के गर्व, इन सबका यहाँ स्वागत और सम्मान किया। निश्चित रूप से इस तरह के आयोजन हमारे शहर की प्रगति और विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। जो विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले हमारे उज्जैन के जो हमारे वरिष्ठजन हैं, हमारे परिवारजन हैं, हमारे जो साथी हैं, उन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की और निश्चित रूप से अगर इस तरह के बड़े मंच से उनका सम्मान और स्वागत होगा तो और अन्य हमारे जो साथी उनको भी प्रेरणा मिलेगी। हमारे नगर के जो प्रतिभावान साथी हैं, वो औद्योगिक क्षेत्र के हो, शिक्षा क्षेत्र के हो या खेल जगत के, उन सबको यहाँ पर उपस्थित जिनका सम्मान होना है, उन सबसे प्रेरणा मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फ्री प्रेस का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ उज्जैन शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर उज्जैन नगर निगम श्री मुकेश टिटवाल जी कि वे आएं और आज के इस कार्यक्रम पर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। जय श्री महाकाल। मंच पे विराजमान परम आदरणीय हमारे तराना क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महेश परमार जी, हमारे उज्जैन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मुकेश भाटी जी, मंच पे विराजमान हमारे फ्री प्रेस के सभी डायरेक्टरगण, हमारे मंच पे विराजमान सभी अतिथिगण और आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से आज उज्जैन फ्री प्रेस के द्वारा यह सम्मान करने का कार्यक्रम, अवार्ड देने का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे उज्जैन के नरोत्तम जी, भार्गव जी जब इस कार्यक्रम के लिए मिले और जब उन्होंने बताया कि इसमें किस प्रकार से लोगों का सम्मान करते हैं और किस प्रकार से उनको ढूंढते हैं जिन्होंने समाज के लिए ऐसे काम किए जो सभी के लिए प्रेरणादायक है और बिना किसी स्वार्थ के लगे हुए रहते। तो उन्होंने मुझसे ही पूछा कि कोई किस प्रकार से काम करने वाले कोई बंधु हो तो उनका नाम बताएं। तो मैंने एक घटना सुनाई कि मैं एक बार गया था तो इस प्रकार के लोग, उन्होंने ऐसा भी काम करते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार के लोगों को भी हम मंच पे सम्मान देने का काम करते हैं और जिस प्रकार से सभी विधाओं के लोग यहाँ पर सम्मिलित हैं जिनका आज सम्मान करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, समाज के अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी अपनी विशेष उपलब्धि से उन्होंने काम किया हो और कोई सभी और ऐसे लोगों को मंच पे ला करके समाज के सामने उनको बताने का जो ये काम है और जो फ्री प्रेस के माध्यम से हो रहा है, बहुत अद्भुत और बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए फ्री प्रेस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। मैंने एक घटना बताई थी विधायक जी कि जब मैं महापौर का दायित्व मुझे मिला तो एक चक्र तीर्थ से एक फ़ोन आया मेरे को कि भाई साहब यहाँ पे लाइट बंद रहती है। तो मैं वहीं था पास में ही थोड़ा, तो मैं वहाँ चले गया। तो जाकर के मैं देखा, बातचीत की तो 2-3 लोग हमारे जो कर्मचारी तो बैठे थे, इनका तो मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन जो वहाँ पे बैठे उन्होंने बातचीत करी तो उन्होंने कोरोना काल की घटना सुनाई। आदरणीय हमारे नाथू सर बैठे हैं, मिश्र जी बैठे हैं, तो सब लोग उस समय के काल को भूल जाते हैं। तो वो सामने एक हिंदू महासंघ का एक वो बना हुआ है
जो पहले वहाँ पे सभा मंडप, तो सभा मंडप के वहाँ पर वो बताया कि इसके ऊपर हम यहाँ पर रहते थे, यहीं भोजन बनाते थे और यहीं पे हम सब करते थे। और जितने भी शव आते थे जिनके घर वाले उनको छूना पसंद नहीं करते थे, उनको देखना पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनका नाम पूछते तो नाम लिखना भी वो नहीं लिखते थे। अब उनको नाम लिखना आता तो लिख लेते, नहीं आता तो नहीं आता। अब कई लोग ढूंढते कि किनका हुआ, तो मेरे को देख करके उनकी बात सुन करके लगा कि कोई केवल 200-300 रुपये रोज के लिए ये काम नहीं करेगा। जिन लोगों के मन में ऐसे भाव है समाज के करने के लिए, जो अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम करते हैं, वो दिखने में बड़े छोटे छोटे से काम हैं, लेकिन उनके बिना संसार का जो पूरा पहिया वो नहीं चलेगा। डॉक्टर अपना काम करता, शिक्षक अपना काम करता, लेकिन एक छोटे से छोटे काम करने वाले की भी भूमिका उतनी ही है जितनी कि हमारे बड़े काम करने वालों की है। ऐसी कई घटनाएं होती है। अपने नाली के सीवरेज चौक हो जाते हैं तो उनकी तनख्वाह मात्र 400-500 रुपये है, और 400-500 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। आज के इस समय में कोई भी कुछ भी काम करके 400-500 रुपये कमा सकता है। कई लोग रोड पे खड़े रहते हैं, केवल पता बताते तो 1000 रुपये कमा लेते हैं। कोई पूछता कि इस रोड पे जाना, देवास रोड पे जाना, इंदौर रोड पे जाना है, लेकिन वो लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके बिना संसाधनों के भी उसका काम करते हैं। तो ऐसे लोग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर केवल पैसे से किसी का वो होता तो वो शायद और कोई काम करते, लेकिन जितना हमारे सेना पे खड़ा हुआ जवान महत्वपूर्ण है, उतने छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे सारे बंधुओं के बारे में विचार करना और सभी को एक ही मंच पर एक प्रकार से सम्मानित करने का भाव जो फ्री प्रेस का है, ये वास्तव में अद्भुत है। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो भी जिन सब लोगों का सम्मान होना है, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। निश्चित रूप में आपने समाज में अलग हट करके जो कार्य किए हैं उसी का परिचय आज सबके सामने होगा भी सही। और हमारे देश का इतना बड़ा पेपर फ्री प्रेस, जो अंग्रेजी भाषा का शायद सबसे बड़ा पेपर है, और लोग अगर इंग्लिश पेपर का कोई नाम भी जानते होंगे तो खाली फ्री प्रेस ही जानते होंगे। मेरे को तो इसका अलावा कोई दूसरा नाम पता भी नहीं कि कोई आता होगा। हिंदी में तो हमारे बहुत सारे अखबार हैं। तो इसकी पूरी टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं, और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेकर के समाज के अन्य लोग भी एक दूसरे की मदद करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि हर चीज़ की आवश्यकता है, हर काम की आवश्यकता है। जितनी आवश्यकता संगीत की है उतनी लाठी की भी है, उतनी प्रशिक्षण की भी है, शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य की भी है। इन सभी विधाओं के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, हमारे पेंटर हैं, सभी लोगों की आवश्यकता है। सभी से बनकर के संसार बना है। पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर जी। तो लीजिए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे इस मुख्य आयोजन की ओर। कहा गया है कि जो मिल गया है उससे भी बेहतर तलाश कर, जो मिल गया है उससे भी बेहतर तलाश कर, कतरे में भी छुपा है समंदर तलाश कर। और हाथों की इन लकीरों ने मुझसे यही कहा, हाथों की इन लकीरों ने मुझसे यही कहा कि कोशिश से अपनी अपना मुकद्दर तलाश कर, कोशिश से अपनी अपना मुकद्दर तलाश कर। प्रतिभा जिनकी धरोहर होती है, आदर्श जिनके अनुगामी होते हैं, विवेक और साहस जिनकी पूजा करते हैं, वह विनयशील व्यक्तित्व सब कुछ होकर भी संत के समान होता है। और आज हमारे बीच ऐसे ही महान विभूतियाँ बैठी हुई हैं, हमारे मंच के समक्ष विराजमान हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य कर अपनी एक विशिष्ट पहचान को स्थापित किया है। तो लीजिए आज के इस प्राइड ऑफ उज्जैन अवार्ड सेरेमनी का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ अनुज मिश्रा को। अनुज मिश्रा क्या आज हमारे बीच उपस्थित हैं? अनुज मिश्रा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस युवा एनसीसी कैडेट का, जो समर्पित एवं प्रतिभाशाली एनसीसी कैडेट है। मैं समस्त मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे हमारे इस युवा प्रतिभाशाली एनसीसी कैडेट को अवार्ड प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय मंचासीन अतिथि महोदय, वर्ष 2023 में शूटिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल और 2024 में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में इन्होंने भाग लिया है और वर्तमान में
10 MP बटालियन से स्कूल ऑफ स्टडीज़ मैथ्स में अध्ययनरत हैं, जो कि बहुत गर्व की बात है। हमारे बीच युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए मौजूद हैं अनुज मिश्रा। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री अशोक कोठारी जी को, अत्यंत आदर और सम्मान के साथ मंच पर आवाज़ देती हूँ। श्री अशोक कोठारी जी उज्जैन के प्रसिद्ध समाज सेवी, जिन्होंने जीवन दीप हॉस्पिटल के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि प्रदान की। तिलकेश्वर गौशाला में वे निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही अवंती पार्श्वनाथ मूर्ति पूजक मारवाड़ी समाज के वे अध्यक्ष हैं। ऐसे महानुभाव को हमारे बीच पाकर के हम अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रीति पांडे को। डॉक्टर प्रीति पांडे, मैं बताना चाहूँगी वर्तमान में स्कूल ऑफ स्टडीज़ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में लेक्चरर इन एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर प्रीति पांडे द्वारा कायथा सभ्यता एवं उसके इतिहास के पुनर्लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नवीन सर्वेक्षण कार्य कर एक पुस्तक को आकार दिया है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ कार्य है। भारत की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण हेतु ऐसी अनेक महत्वपूर्ण खोज आपके द्वारा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रीति पांडे। कृतिका भीमावत जी हमारे मध्य मौजूद शख्सियत, आदरणीय कृतिका भीमावत जी। कुशाग्र नागर, क्या कुशाग्र हमारे बीच मौजूद हैं? मैं अत्यंत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूं कुशाग्र के दादाजी, और बताना चाहूँगी कि श्री आशीष नागर जी के सुपुत्र होनहार खिलाड़ी कुशाग्र ने BCCI में पहला कदम रखते हुए 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक सागर में प्रारंभ होने वाले कैंप में चयनित होकर परिवार एवं समाज का नाम रोशन किया है। कैंप के पश्चात 6 दिसंबर 2024 को BCCI विजय मर्चेंट ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस में भी कुशाग्र को टीम में स्थान प्राप्त हुआ है। इस विशेष उपलब्धि पर मास्टर ब्लास्टर कुशाग्र को फ्री प्रेस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आमंत्रित करती हूँ मनस्विता तिवारी। मनस्विता एक बहुत प्यारी सी बच्ची, युवा खिलाड़ी, जिन्होंने पैरा स्विमिंग में वर्ष 2013 से 2024 तक 17 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक एवं 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2017 में दुबई में आयोजित एशियन पैरा यूथ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। साथ ही पैरा कैनोइंग एवं पैरा ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण पदक एवं 1 रजत पदक प्राप्त किया। हम गौरवान्वित हैं कि ऐसे युवा खिलाड़ी हमारे बीच मौजूद, जिन्होंने अपने हौसले से हर परिस्थिति को हराकर सफलता प्राप्त की। बहुत बहुत बधाई मनस्विता। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नेहा चौरे जी, जिन्होंने अपने राष्ट्रीय सेवा योजना के श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें डॉक्टर नेहा चौरे, जो वर्तमान में रेनेसा विश्वविद्यालय इंदौर में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करके उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अत्यंत हर्ष और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ प्रकृति वहाने और संस्कृति वहाने, हमारे उज्जैन की आन बान शान, ये दोनों बहनें। मैं बताना चाहूँगी संस्कृति वहाने जो कि एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं, वहीं प्रकृति वहाने संतूर वादन के लिए जानी जाती हैं। दोनों बहनों ने संगीत की शिक्षा अपने पिता डॉक्टर लोकेश वहाने जी से प्राप्त की और आज ये दोनों अपनी संगीत सेवा और समर्पण से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। हमारे शहर के ये गौरव, जिन्होंने अपने हौसलों से, अपनी प्रतिभा से न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे शहर का नाम रोशन किया। हमारे शहर का गर्व प्रकृति वहाने एवं संस्कृति वहाने, आप दोनों को फ्री प्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं बताना चाहूँगी कि आप अभी हमारे मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय विधायक घटिया उज्जैन श्री सतीश मालवीय जी। जोरदार तालियों से हम सर का स्वागत करें। हमारे मध्य मौजूद आदरणीय विधायक जी का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ निरुक्त भार्गव जी को, वे मंच पर आएँ और उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय विधायक महोदय, आप आए, आपकी उपस्थिति से हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम अपने इस अवार्ड फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश बोरासी जी को। राजेश बोरासी जी जो कि वर्तमान में लोक प्रशासन के क्षेत्र में एसडीएम तराना के पद पर कार्यरत हैं। अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, पारदर्शी निर्वाचन का संचालन करना एवं संवेदनशीलता के साथ क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को हल करने में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। ऐसे समाज सेवी, ऐसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता हमारे मध्य मौजूद। मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ बधाई देती हूँ श्री राजेश बोरासी जी को। सुश्री रूपाली जैन मैम, रूपाली जैन मैडम वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में तहसीलदार उज्जैन नगर के पद पर ये कार्यरत हैं। साथ ही ये सर्टिफाइड टेरो कार्ड रीडर और सर्टिफाइड मैनिफेस्टेशन कोच भी हैं। मैं चाहूँगी आप सभी जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करें। इनके कार्यकाल में एक विशेष बात यह है कि उज्जैन शहर की तहसीलदार रहते हुए इन्होंने सिंहस्थ क्षेत्र में 200 करोड़ से अधिक की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। यह कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संचालित की गई। अब अवैध अतिक्रमण हटने के बाद सिंहस्थ के प्रोजेक्ट आकार ले सकेंगे तथा शहर के विकास का सपना साकार हो सकेगा। रघुनंदन सिंह नरवरिया जी हमारे बीच मौजूद, प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने मूर्ति कला के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की। मैं आमंत्रित करती हूँ रघुनंदन सिंह नरवरिया जी। इन्होंने 2008 में कालिदास संस्कृति अवार्ड, 2015 में एकलव्य पेंटिंग अवार्ड एवं 2010 में विक्रम अवार्ड प्राप्त किया है। ऐसी महान विभूति को पाकर के फ्री प्रेस परिवार गौरवान्वित है। परिवार की ओर से आपको हार्दिक बधाई। रजनी दीक्षित नरवरिया जी, अत्यंत आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ रजनी दीक्षित नरवरिया। इन्होंने 4000 से अधिक बच्चों को पारंपरिक लाठी प्रशिक्षण प्रदान किया। राष्ट्र सेविका समिति उज्जैन की सक्रिय सदस्य एवं पारंपरिक लाठी संघ में महिला शाखा की अध्यक्ष के दायित्व का ये निर्वहन कर रही हैं। दुर्गा वाहिनी की प्रांत प्रशिक्षिका एवं सेवा भारती महिला मंडल की जिला सदस्य भी ये रह चुकी हैं। ऐसी महान विभूति को फ्री प्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री शांतनु धानुका जी को। बताना चाहूँगी कि ये एंटरप्रेन्योर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक ऐसे युवा उद्यमी जिन्होंने ई स्कूल सॉफ्टवेयर और श्रमदूत सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि HR मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया है, स्कूल मैनेजमेंट को और अधिक प्रभावित करने के क्षेत्र में कार्य किया। इन्होंने हमें बताया कि ये लोकल पॉपुलेशन की लाइफ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का एक महान कार्य कर रहे हैं। मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ यतिन कोरी। यतिन हमारे मध्य मौजूद। यतिन कोरी MFI नेशनल मलखंब प्रतियोगिता में यतिन ने 5 बार उज्जैन का प्रतिनिधित्व किया। 2024 में नेशनल मलखंब में 5 गोल्ड मेडल प्राप्त किए। ऐसे यशस्वी और प्रतिभाशाली ये बच्चे यतिन कोरी हमारे मध्य मौजूद। यतिन, आपको फ्री प्रेस परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्याम सिंह जी और राघव कुमार गुर्जर, जो कि पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। अपनी बहादुरी, अपने हौसले और अपने जज्बे से इन्होंने कई बार पुलिस विभाग की सेवा की। हमारे शहर के, हमारे नगर की सुरक्षा के कार्य में लगे हुए, लगातार परिश्रम करते हुए निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन दोनों सेवारत हमारे शहर के ये परिश्रमी सेवाभावी नागरिक, जो कि अपने कार्यों के द्वारा हमारे नगर का उत्थान करने के कार्य में लगे हुए हैं, दोनों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री नवीन धानुक एवं राखी चौहान जी, जिन्हें महाकाल मंदिर की श्रेष्ठ सेवाओं के लिए आज यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है। मैं चाहूँगी जोरदार तालियों से आप इन दोनों का स्वागत करें। अत्यंत हर्ष का विषय कि कालों के काल बाबा महाकाल की ये सेवा का उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। फ्री प्रेस परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विशाल रुस्तम डागर और श्री रेणु खत्री। क्या मौजूद हैं हमारे बीच? जी, मंच पर आएँ। श्री विशाल रुस्तम डागर एवं श्री रेणु खत्री जी। मैं बताना चाहूँगी कि कोरोना काल के दौरान
मृत व्यक्तियों के शवों को लाने ले जाने और उनके अंतिम संस्कार करने जैसे दुरूह कार्य का इन्होंने निर्वहन किया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये हमारे वो योद्धा हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, अपनी जान को जोखिम में डाल करके दूसरों की सेवा का ये महान और पुण्यदायी कार्य किया है। दोनों को बहुत बहुत बधाई। फ्री प्रेस परिवार की ओर से, हमारी ओर से इन दोनों प्रतिभाशाली लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं हमारे माननीय अतिथि महोदय से निवेदन करती हूं कि आज के हमारे जो आयोजक हैं उन्हें वे स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं अनिल विश्वकर्मा जी और निरुक्त जी को, कृपया वे मंच पर आएं। हमारे बीच फ्री प्रेस परिवार की ओर से मौजूद और हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर ज्योति शर्मा जी, डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति सुपर स्पेशलिटी होम्योपैथिक क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड। मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय निरुक्त भार्गव जी को कि वे मंच पर हमारे आज के ये जो प्रायोजक महोदय हैं अतिथिगणों द्वारा इन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। हमारे मध्य मौजूद श्री अनुपम चौरे जी, डायरेक्टर अंबाजी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड। अनिल विश्वकर्मा जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे सहायता करें और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मुख्य अतिथियों द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करवाएं। मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रवीण नागर जी, डायरेक्टर इंचार्ज फ्री प्रेस, कि वे आएँ और आज के हमारे जो अतिथिगण हमारे मध्य मौजूद हैं जिन्होंने अपनी उपस्थिति से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, हमारे परिवार की ओर से जी हमारे मध्य मौजूद श्रीमती ज्योति नारंग जी जो प्रसिद्ध समाज सेवी परिवार, उनका स्वागत करके उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अब मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय श्री प्रवीण नागर जी कि वे आएँ और आज के हमारे मध्य मौजूद अतिथियों को स्मृति चिन्ह हमारे परिवार की ओर से प्रदान करने का कष्ट करें। मैं बताना चाहूँगी कि हमारे मध्य मौजूद हैं माननीय विधायक आदरणीय श्री महेश परमार जी, विधायक घटिया उज्जैन श्री सतीश मालवीय जी, हमारे उज्जैन शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर जी श्री मुकेश टटवाल जी, विधायक घटिया उज्जैन श्री सतीश मालवीय जी, आप सभी हमारे मध्य उपस्थित हुए और हमारे इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाई। आप सभी का फ्री प्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ प्रवीण नागर जी को कि वे मुकेश भाटी जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सभी जिनको आज अवार्ड प्राप्त हुआ है, मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि कृपया जाएं नहीं, एक ग्रुप फोटो यहाँ पर होगा। कृपया वे सभी से अनुरोध है कि ग्रुप फोटो के लिए आप कृपया मंच पर उपस्थित हो जाएं। इस मंच की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपकी उपस्थिति से हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ गई और हम गौरवान्वित हैं कि इस उज्जैन शहर के सभी गणमान्य नागरिक, वे सभी विभूतियाँ यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर अपनी एक विशिष्ट पहचान को स्थापित किया।